नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार कस्टमर कैसा सोचते हैं और एक बहुत बड़ी समस्या सेल्स की क्लोजिंग को लेके है। और आज उस समस्या का पूरा द एंड करूंगा। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ के मत भागिएगा, ये वीडियो बहुत कीमती होने वाली है। सबसे पहले तो कस्टमर की साइकोलॉजी से रिलेटेड एक फैक्ट आपको बताता हूं। इस फैक्ट को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। कस्टमर्स लाइक टू फील दैट दे आर बाइंग एंड नॉट बीइंग सोल्ड टू। कस्टमर्स like to feel that they are buying and not being sold to। कहने का ये मतलब है कि कस्टमर्स को ये अनुभव करना अच्छा लगता है, ये एहसास करना अच्छा लगता है कि वो खरीद रहे हैं, ना कि उन्हें कुछ बेचा जा रहा है। फिर से मैं बताता हूं, कस्टमर्स ये फील करना अच्छा महसूस करते हैं कि वो कुछ खरीद रहे हैं, ना कि उन्हें जबरदस्ती कुछ बेचा जा रहा है। अब समझिए कि आखिरकार इस समस्या से कैसे निकले। कई बार नेटवर्क मार्केटर्स से फेस टू फेस बात करते हैं या फिर आप प्लान देते हैं तो उनके पास चुनने का ऑप्शन बड़ा कम रहता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी किसी भी बात को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और फाइनली उनकी बात तभी सुनी जाएगी जब ये चीजें वो खरीद ले जो चीजें आप उनको बेच रहे हैं। आज मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूं, करना कुछ भी नहीं है। इस चीज को बहुत गौर से समझना है, जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं, और इसे इंप्लीमेंट करना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मैं आपको पहले बता दूं कि सारी दुनिया के सेल्स एक्सपर्ट ये बात मानते हैं कि कस्टमर्स खरीदना पसंद करते हैं, बेचे जाना पसंद नहीं करते, यानी उन्हें कुछ बेचा जाए वो पसंद नहीं करते। लेकिन आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे उन्हें फील कराएं कि वो खरीद रहे हैं, ना कि उनको कुछ बेचा जा रहा है? आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसे इंप्लीमेंट करके देखेंगे आप कॉन्फिडेंस के साथ, आपका रिजल्ट दोगुना तिगुना बढ़ने वाला है। आपको करना क्या है? जब आप बैठ जाते हैं प्लान देने के लिए, तब आपको एक बात शुरू करने में आपको ये बातों में ये बात शुरू करनी है और इस तरीके से बात करना है कि मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं। सारी चीजों को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि मैं अपनी कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप सारी चीजों को जानेंगे आप खुद खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप खुद खरीदेंगे। ये मेरा दावा है। इतनी बात फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपको पहले ये बात बोल देनी है कि मुझे कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही सारी चीजों को जानेंगे, समझेंगे, आप खुद खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये बात मैं अपने अनुमान से बोल रहा हूं। अनुमान में लगा सकता हूं आपको देख के कि आप अच्छी चीजों पे, अच्छे लोगों पे, अच्छे प्लान पे, अच्छी संगति पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? आप अच्छी चीजों पे, अच्छे लोगों पे, अच्छी संगति पे, अच्छे प्लान पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? ये बात आपको करनी है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? कोई भी इंसान नहीं बोलेगा कि नहीं मैं पसंद नहीं करता, मैं अच्छी चीजों पे खर्च करना, अच्छी चीजों को खरीदना पसंद नहीं करता। ये कोई इंसान नहीं बोलेगा। इसके बाद आपको फर्दर जो टॉक बढ़ाना है, उस टॉक पे आपको ये बात करनी है कि आप देखिए ना कि इस दुनिया के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छी चीजों को खरीदने का शौक होता है, वो शौकीन होते हैं अच्छी चीजों को खरीदने का। और अगर ऐसा नहीं होता तो कई चीजें दुनिया में, कई ऐसी चीजें जो इतिहास के अंदर काफी इंपॉर्टेंस रखती है, उन चीजों की बोली लगती है और वो बोली करोड़ों अरबों में लगती है। और कुछ लोग होते हैं जो वो करोड़ों अरबों की बोली लगा के उसे खरीद लेते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें शौक होता है, वो अच्छी चीजों को खरीदने के शौकीन होते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं गांव में या फिर कुछ शहरों में भी, जो बहुत अमीर होते हैं लेकिन देखने से बड़े गरीब लगते हैं। और जब तक कोई बता ना दे कि ये इंसान 100 ट्रक का मालिक है, इसके 100 ट्रक चलते हैं, तब तक आपको पता ही ना चले कि ये इंसान मालिक था या ड्राइवर था जिससे आप मिले, जिसको आपने अभी देखा है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी करनी है और फिर थोड़ा सा हंस लेना है। खैर छोड़िए, मैं समझ रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान है जो अच्छी चीजों पे खर्च करना पसंद करते हैं। सारी चीजों को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा। ये सवाल आपको करना है, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। वो बिल्कुल इजाजत देंगे। अब ये सवाल क्या है, ये गौर से समझिए। सवाल ये करना है कि क्या आपकी जिंदगी में कभी भी ऐसा मोमेंट आया, कभी भी ऐसा कुछ हुआ जब आपको कोई चीज बड़ी पसंद आई, बचपन से लेके अभी तक, कि कभी भी ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको कोई चीज बड़ी पसंद आई, आपने देखा वो चीज बड़ी पसंद आई, लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे। उस मोमेंट पे आपको उस चीज को खरीदने के पैसे नहीं थे और आप घर निराश लौटे, उदास लौटे। और लौटने के बाद लेकिन वो चीज आप भूले नहीं। आपने कहीं से भी पैसा अरेंज किया, माँ बाप से पैसा मांगा, दोस्तों से मांगा, कैसे भी पैसा अरेंज किया। और पैसा अरेंज करने के बाद अगले दिन जाके, 2 से 3 दिनों के अंदर जाके फिर से उस चीज को खरीद के लेके आए। यानी आपने हार नहीं माना, आप वो चीज खरीद के ही माने। क्या ऐसा कभी भी हुआ है? कोई भी चीज, चाहे वो महंगी चीज हो या सस्ती चीज हो, लेकिन उस वक्त आपके पास पैसा नहीं था। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके कभी ना कभी हुए होते हैं।
कि कई बार आपको कोई चीज पसंद आती है और उस वक्त पे पैसा नहीं होता, फिर जाके आप उसको खरीदते हैं। तो मैक्सिमम लोग हाँ ही बोलेंगे इसमें भी, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे मौके हर किसी की जिंदगी में आते हैं। अब यहां भी वो हाँ बोलेंगे। अब जैसे वो हाँ बोलेंगे, आपको बोलना है देखा मैंने सही अनुमान लगाया था ना आपके बारे में, आप अच्छी चीजों को खरीदना पसंद करते हैं, अच्छी चीजों को खरीदने के शौकीन है। ये मैंने कैसे अनुमान लगाया, मैं आपको कभी ट्रेनिंग मीटिंग, जब हम लोग बिजनेस शुरू कर लेंगे तो ट्रेनिंग मीटिंग में आपको बताऊंगा कि देख के कैसे अनुमान लगाया जाता है। चलिए आपको सीधे अपनी कंपनी, बिजनेस, सर्विसेज और पूरी अपॉर्चुनिटी पे लेके आता हूं, और अब यहां से आपको प्लान देना शुरू करना है। और एक बात पहले बोलना है कि मजा आ जाएगा आपके साथ काम करने में। मुझे बहुत दिनों के बाद अपने जैसा कोई इंसान मिला है जो अच्छी चीजों को खरीदने का शौकीन है, या फिर तैयार अच्छी चीजों में इंटरेस्ट है उसका। ये पहले ही आपको बोल के हाथ मिलाकर फिर इसके बाद से प्लान शुरू कर देना, प्लान दे रहा है। ये समझिए कि हम लोगों ने क्या किया, आखिर कस्टमर की साइकोलॉजी के साथ हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने पहले ही उसे ये विश्वास दिला दिया कि मुझे कुछ बेचना नहीं पड़ेगा, आप खुद खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। और ये बात उन्हें उनका एप्रिसिएशन करके, उन्हें कॉम्प्लीमेंट देके समझा दिया कि आप अच्छी चीजों को खरीदने में विश्वास रखते हैं, आप अच्छी चीजों पे खर्च करना, निवेश करना पसंद करते हैं, ये आपकी फितरत में है, आप इसके शौकीन हैं। अब आप समझेंगे कि क्या ये बात सही होने वाली है? बिल्कुल सही है। हर इंसान को अच्छी चीजें पसंद है, हर इंसान को अच्छी चीजें खरीदना पसंद है, और जो कुछ भी आप उन्हें दिखाने वाले, बताने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो चीज वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बिल्कुल उनके दायरे में आता है, उनकी इनकम के दायरे में वो चीज आती है। इसलिए डेफिनेटली ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी, 99% ये पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान जो अभी से पहले आपसे कह सकता था कि ये चीजें महंगी है, या मुझे पसंद नहीं है, या मैं नहीं खरीद सकता, बहुत कॉस्टली है, वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे ये चीजें खरीद लेगा। इस साइकोलॉजी को अगर आप समझ गए और अगर आपने ये बातें इंप्लीमेंट की, जैसा मैंने बताया, अगर ऐसा भी आपने बिल्कुल इंप्लीमेंट कर दिया, तो विश्वास कीजिए आपके रिजल्ट दोगुने तिगुने बढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी एक साइकोलॉजी की मुझे बात आपसे करनी थी, इसी एक प्रॉब्लम का समाधान करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करके देखिए, आप इंप्लीमेंट करके देखिए। आपके सेल्स ना बढ़े तो फिर मुझे बताइएगा। और भी चीजें अगर आपको जाननी है कि आखिरकार कस्टमर क्यों नहीं खरीदते, कैसे क्या किया जाए कि कस्टमर आपकी चीजों को खरीदे, बहुत कुछ अगर आपको सीखना है, जानना है, तो 14 जुलाई को दिल्ली के MLM सक्सेस मास्टरी सेशन वर्कशॉप में जरूर हिस्सा ले लीजिए। अगर अभी तक टिकट बुक नहीं किया तो टिकट बुक कर लीजिए, ऑफर चल रहा है, कभी भी समाप्त हो सकता है। इस मौके को मत छोड़िए, ये हिस्टोरिकल होने वाला है। आप जिंदगी भर इस 14 जुलाई के सेशन को याद रखेंगे, ये मेरा दावा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और मिलते हैं दिल्ली में बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।